क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करेंगे कैसे, आराम से समझेंगे। और ये पोलिनोमियल का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 2017 दो बार आया हुआ है, इस बार भी आ जाएगा। और नहीं भी आया तो इसको कर लो, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है और इसको भी करने में बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है, किससे, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पोलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या लिखा है जी, x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 28 की x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और कोफिशिएंट इसका कितना है 1, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे पहले 1 इंटू 28 करेंगे, तो 1 इंटू 28 मतलब कितना आ गया ये 28। अब 28 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको प्लस माइनस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 28 आ जाए। तो देखो कि 28 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसको। तो 2 से किया, फिर ये 14, फिर ये 2 से किया और ये कितना है 7 और ये 1। तो देखो क्या मिला, 7 और 4, 7 4 जा 28 और 7 में से 4 गए 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस 7x। अब ध्यान से देखो, मुझे माइनस का 3x चाहिए, तो 7x में से क्या माइनस करूं, मतलब 4 को ऐड करूं कि माइनस करूं, तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब प्लस का 4x लिखना पड़ेगा, प्लस का 4x। क्यों, क्योंकि 7 का साइन 7 बड़ा है तो माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस तभी आएगा जब बड़े में से छोटी चीज वो होगी। आई बात समझ में। अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसे तो -7 छोटा है, देखा जाए तो मैथ के अनुसार, क्योंकि माइनस में बड़ी चीज छोटी होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लेकिन हमें माइनस का क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 7 का साइन माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, -28। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है, x। तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 और यहाँ से क्या कॉमन लिया, प्लस का। देखो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है ये वाला। देखो इसी तरीके से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूँ, बच्चों से कभी गलती नहीं होगी। x के सामने एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा है ना, तो इस पूरे को ऐसे ही लिख दो। तो प्लस का 4 आ गया और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 7 है ना, इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 4 मतलब x इक्वल टू -4 और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 7 मतलब x इक्वल टू -7। दो वैल्यू आ गई, क्लियर है। ओ माइनस कह रहा हूँ, +7। ठीक है, अब +7। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको नाम लिख दो। ये x की जगह लिख दो अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू -4 और इसकी जगह लिख दो बीटा, बीटा इक्वल टू 7। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब दोबारा से इक्वेशन लिखो, जो हमारी इक्वेशन है क्या है, x² माइनस 3x माइनस 28 और इसकी कंपेरिजन करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहां देखो a कितना आएगा, a इक्वल टू कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इस x² से ये x² काट दो, यहां पे कितना लिखा है, कुछ नहीं है तो 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। उसी तरीके से b इक्वल टू, b को देखो कैसे करेंगे, इस x के सामने ये लिखा है तो b के सामने कितना लिखा है -3, तो मतलब पूरा पूरा आ जाएगा जी -3 और उसी तरीके से c कितना हो जाएगा -28। अब हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से, तो अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह +7 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, और ध्यान से देखो बीटा की जगह -3 और इसकी जगह कितना आएगा 1 है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो 7 में से 4 गया, कितना आया 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 3 इक्वल टू 3। एक चीज़ वेरीफाई हो गई, कोफिशिएंट और रिलेशन। अब दूसरा देखो, दूसरा वेरीफाई करेंगे, क्या होता है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है जी, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है जी, c/a।
तो अल्फा कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, अल्फा है -4 और बीटा कितना है 7 इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, यहाँ देखो -28 और ए कितना है 1, तो यहाँ से 7 4 जा -28 इक्वल टू -28, तो मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। आई बात समझ में? तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने कितनी आसानी से कर दिया अच्छे से। तो नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आते ही आता एग्जाम में है। अच्छे से लिखना, एक एक स्टेप लिखना और क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, और जो इतने मैंने स्टेप ये बताए इनको अच्छे से लिखना, ताकि एग्जाम के समय जब आप रिवीजन करो तो एक साथ ये आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने किया। और जो लोग चैनल पर पहली बार आया है उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सबको देख के करना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।